दोस्तों आ चुकी है ऐसी कमाल की मशीन जो कि मजदूरों की जरूरत को कर देगी नहीं के बराबर। ये बहुत ही कमाल की मशीन है, खेत में चलती फिरती जाएगी और आपकी फसल को निकालती जाएगी। तो कैसे काम करती है, कैसे चलती फिरती जाएगी, अनाज और भूसा कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, इसके बारे में देते हैं डिटेल से जानकारी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों ये कमाल की मशीन बनाई है मालवा एग्रो इंडस्ट्री, जो कि मलोट पंजाब में स्थित है। इसके दूसरे मल्टीक्रॉप थ्रेशर तो आपने काफी देखे होंगे, लेकिन इस बार 2026 आने वाला, 2026 का धमाका आप हमारे पीछे देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं इसके हेवी चेचिस से। तो मजबूत, हेवी और डिजाइनर चेचिस आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये पाइप है जो ट्रॉली वाली पाइप होती है, उसी तरह की ये लग जाएगी ट्रैक्टर में, जो कि आपका भूसा खाली करने का काम आएगी। उसके बारे में बात में करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो फैन चलेगा वो 3 स्पीड के साथ यहां से चल पाएगा। 3 स्पीड के साथ फैन मिल रहा है, जो आपकी फसल के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। और ये जो टैंक देख रहे हैं आप, ये है अनाज इकट्ठा करने का टैंक। टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 10 से 12 बोरी अनाज आप इसमें इकट्ठा कर पाएंगे। अब ये है दोस्तों इसका एलिवेटर। एलिवेटर की बात करें जमीन से काफी हाइट पे, ताकि अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जमीन पे लगेगा नहीं। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां दी गई है अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो। इसके अलावा ये है ओगर। इस ओगर से आप सीधी ट्रॉली में अनाज को लोड कर पाएंगे। जब टैंक भर जाएगा तो ओगर ऑपरेट हो जाएगा, और ओगर को जैसे ऑपरेट करेंगे आपकी ट्रॉली में अनाज इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि अगर अनाज भर जाता है ऊपर तो आपको करना कुछ नहीं, ओगर को उस तरफ से खोलना है और इस हैंडल को ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो ये बेल्ट टाइट हो गए, ओगर चलने लग जाएगा और ओगर चलेगा और ट्रॉली में अनाज लोड कर देगा। बाकी दोस्तों अगर थ्रेशर की बात करें तो पूरा का पूरा बैग टोकरी मल्टीक्रॉप थ्रेशर ही है। इसके ऊपर ये ग्रेन का टैंक लगाएगा, पीछे लगाएगा भूसा का टैंक। बाकी आपको यहाँ पे एक ये फिल्टर मिल जाएगा जो कि अनाज की सफाई करेगा। यहाँ पे एक चुस्की फैन है जो कि यहाँ से कचरा उठा के ले जाएगा ताकि आपकी फसल निकले साफ सुथरी। अब अगर इधर बात करते हैं तो यहाँ पे काफी मजबूत और डिजाइनदार सीढ़ियां दी गई ताकि आप थ्रेशर के ऊपर चढ़ के काम कर सके। अगर आपका जो आखिरी में कचरा बच जाता है उसको डालने के लिए यहाँ पे ये फिल्टर दिया गया है। ठीक है जी। अब अगर बात कर लेते हैं इसकी ड्रम की स्पीड की, तो आपको ये 3 चाल के साथ ड्रम की स्पीड भी मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात है, अगर आपको बेल्टें चेंज करनी है इधर से इधर ले जानी, तो इस हैंडल को आप जैसे ही खींचेंगे बेल्टें लूज हो जाएगी और आप बेल्टों को चेंज कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ। अब दोस्तों इतना मजबूत थ्रेशर है, इतना बड़ा थ्रेशर है, तो उसको चलाने के लिए टायरों की बात करें तो 12-4-28 के आपको इसमें टायर मिलेंगे, जो कि बिल्कुल ट्रैक्टर के टायर है, जो 12-4-28 के ट्रैक्टरों में आते हैं। किसी में 13-6 आते हैं, 14-9 आते हैं, लेकिन वो ट्रैक्टरों में आते हैं। इस थ्रेशर में मिलेगा 12-4-28 का टायर आपको। व्हील की बात करें तो 3 व्हील के साथ मिलेगा, 2 ड्रम में लगे हुए और एक फ्रंट में लगा हुआ व्हील आपको मिलेगा इसमें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टोकरी की तरफ आने की। तो यहाँ पे ये हैंडल दिया गया है जिससे कि अगर मशीन ओवरलोड हो रही है तो आप इसको खोलेंगे, वहां से कचरा, गीला कचरा वगैरह जो वापस आके टोकरी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये हैंडल यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे ये लीवर एक और दिया गया जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों के काम आएगा। ये आ गई पीछे की तरफ टोकरी। टोकरी में आराम से, जैसे मैं 6 फीट का हूं, मेरे कहीं नहीं लग रही ऊपर ये जो ट्रॉली है आ रही, ये ट्रॉली मेरे नहीं लग रही है, तो कोई भी मजदूर आके यहाँ पे सीधा अनाज को डाल सकता है अंदर। और सबसे बड़ी बात, इसके नीचे बहुत से थ्रेशरों में मैंने कमी देखी कि वो जाली या नीचे जाली देते थे, जिससे कि डस्ट जो मजदूर इसमें डालने आते हैं उस पे आती रहती है। तो इस काम को भी आसान कर दिया, यहाँ पे कोई डस्ट मजदूरों के ऊपर नहीं गिरेगी। अब ये देख सकते हैं आप भूसा टैंक। भूसा टैंक की कैपेसिटी है 10 से 12 क्विंटल, यानी कि जितना अनाज इकट्ठा हो रहा है उतना का उतना ही भूसा इसमें इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि खेत में चलता फिरता थ्रेशर है, यानी कि आप खेत में एक बार ट्रैक्टर को ले जाएंगे, ये चलता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। अनाज फसल लाके इसमें डालते रहो, अनाज उधर इकट्ठा हो रहा है, भूसा इकट्ठा हो रहा है, यानी कि एक ही बार में आपका पूरा का पूरा खेत खाली हो रहा है। दूसरी बात, आप ऊपर ट्रॉली, ऊपर बॉक्स जरूर लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको भूसा सीधा कर लेगा ना तो आप इसको ट्रॉली में खाली कर सकते हैं, यानी कि आपको नीचे डालने की जरूरत नहीं। अगर आप ट्रॉली में खाली कर लेते हैं तो आप सीधा का सीधा उसको
अपने घर पे ले जाके खाली कर सकते हैं। 2 बार आपको भूसा उठाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब दोस्तों अगर इस साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एलिवेटर दिया, वर्म नहीं दिए, ताकि ये जो रिटर्न पाइप है एलिवेटर और उसमें पट्टे लगे हुए जो कि अनाज को वापस टोकरी की तरफ भेजते रहते हैं, जिसमें कचरा वगैरह आता रहता है, तो वो सारा वापस वर्म की सहायता से जाएगा। यहाँ पे सारे फिल्टर हैं, जाली लगी हुई ताकि अनाज आके नीचे नहीं गिरे और सीधा वर्म में डल जाए। अगर ये एक और सिस्टम दिया, यहाँ छलने से अगर कंकर ही आ रहे हैं, ज्यादातर कंकर टोंटल ही आते हैं, तो वो यहाँ नीचे गिरा सकते हो। आपको लगता है अनाज आ रहा है तो आप इसको खोल दो तो वो सीधा वर्म में चला जाएगा। यहाँ पे एक ये स्टैंड दे दी गई है। स्टैंड का फायदा ये है कि आपका कोई जरूरत के सामान है, जाड़ है वगैरह है, तो आप यहाँ पे इनको अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। एक आध अनाज का कट्टा भी रखना तो यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दो दोस्तों में कि इसमें कंप्रेसर टैंक का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है, ताकि अगर आपको थ्रेशर पर हवा मारनी या फिर टायर प्रेशर कम हो गया टायरों का, तो आप वो हवा भरने का काम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया चलता फिरता थ्रेशर है, और ड्रम की बात करें तो आपको इसमें 220 ब्लेडें मिलने वाली, यानी कि अगर गीली फसल भी है चाहे कैसी भी फसल है, बड़ी आसानी के साथ हार्वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि 220 ब्लेडें कम नहीं होती दोस्तों। दोस्तों मैं व्हील की बात कर रहा था, तो व्हील इसमें 3 व्हील मैंने जैसे कि पहले भी बताया, 2 ड्रम में लग रहे हैं, एक आगे फैन में लग रहा है, और एक व्हील का वजन है 125 किलो, यानी कि 3 टोटल 75 किलो वेट इसमें सिर्फ व्हील में आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है इतनी बड़ी मशीन है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको ऑपरेट करेंगे तो कितने एचपी का ट्रैक्टर लगेगा। घबराओ नहीं दोस्तों, समाधान बड़े आसान है इसका, क्योंकि 45 एचपी और 45 एचपी के ऊपर के सारे ही ट्रैक्टरों पे चल जाएगी। और औसतन हमने देखा है कि हमारे एरिया में 45 एचपी के ट्रैक्टर हर किसान के पास है। 45 से छोटा तो कोई ट्रैक्टर लेता नहीं है, तो आपके घर पे जो 45 एचपी का ट्रैक्टर है उससे इस मशीन को बड़ी आसानी के साथ चला सकते हैं। अगर इसके हिस्से की बात करें तो 75 mm का इसमें आपको मजबूत हिस्सा मिलेगा। कारण ये है कि 10 क्विंटल अनाज है, 10 क्विंटल भूसा हो गया, फिर थ्रेशर का वजन अलग से हो गया, तो उसके लिए मजबूत हिस्सा इसमें लगाया गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये भूसा भी साथ का साथ ही इकट्ठा करेगा, लेकिन आपका इकट्ठा ढेर किया हुआ है और आपको एक ही जगह चलाना, और आप चाहते हैं कि ऊपर भूसा इकट्ठा नहीं करके नीचे चलाएं, तो ये दे रखा है इसका ऑप्शन। ये ढक्कन खुल जाएंगे, भूसा यहाँ आना चालू हो जाएगा, ऊपर ट्रॉली में जाना बंद हो जाएगा। तो काफी कमाल और यूनिक फीचर के साथ ये थ्रेशर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है कमाल का थ्रेशर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आपको इसको खरीदना है, तो बहुत आसान है दोस्तों। डिस्प्ले पे नंबर दिए गए, जहां पे आप संपर्क करके आपके नजदीकी डीलर का पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पे आपको मिलेगी 2.5 लाख की सब्सिडी, क्योंकि ये है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सब्सिडी के लिए 4 टन कैपेसिटी पर आवर की। तो दोस्तों सब्सिडी तो मिल गई, फिर भी आपका बजट अगर गड़बड़ा रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस पर 90% तक लोन मिल जाएगा हर एक बैंक से। तो कैसे आपको लोन मिलेगा, सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसकी अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। और दोस्तों अगर आप कुछ नाम जानना चाहते हैं, जैसे कि महिंद्रा हो गया, चोला हो गया, यानी कि हर एक फाइनेंस कंपनी से आप फाइनेंस करवा सकते हैं, या फिर अपने बैंक से भी इस पे आपको फाइनेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा है कमाल का थ्रेशर, कमेंट करो यार। और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्प्ले पे नंबर दिए गए, वहां पे आप संपर्क करो। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते। मिलते दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।